हरि ओं श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयत। हरि ओं श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीतांबरम दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व अहं न जाने। सानंदमानंद बने वसंतमयानंद कंद महत पाप वृंदम वाराणसी नाथमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। गोस्पदी कृतवारिशं मशके कृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम्। प्रेम से बोली सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज की जय। भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार प्रणाम करते हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी पूज्य संतों आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए, सभी विप्रों के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री रामचरितमानस का पावन प्रसंग श्री केवट प्रसंग का विवरण हो रहा था, केवट प्रसंग हो रहा था, व्याख्या हो रहा था। तो अभी तक कथा हुई थी कि केवट भगवान से कहता है कि हे प्रभु, आप बिना पैर धोए हम आपको नहीं चढ़ाएंगे। और भगवान से कहता है कि मोहे राम राव रयान दशरथ शपथ सब साची कहूँ बरु बाण मारही बरु तीर मारही लखन पै जब लगिन पाँव पखारी हों तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हों। कहता है कि दशरथ जी के कसम खाकर मैं कहता हूँ, आपकी दुहाई देकर, हे प्रभु, हमारी और आपकी बिरादरी तो एक ही है। ऐसे अटपटी वाणी सुनकर सुन के वटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, इसको तो मैं 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। और धनुष पर बाण चढ़ा रहे हैं। केवट ने सुन लिया और केवट कहता है कि हाँ हाँ ठीक कर दीजिए, मार दीजिए हमको। राम जी कहते हैं कि देख लिए, आपके बोलने से और बात बिगड़ गई। लक्ष्मण जी कहते हैं बात बिगड़ गई, अभी इसको मैं ठीक कर दूं। जब जनकपुर में परशुराम जी फरसा धारण किए थे, उनको ठीक करने में हमको देर नहीं लगा, तो ये इसको ठीक करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन केवट अड़ गया। भगवान कहे कि भैया, वो ससुराल थी और ससुराल में दुल्हे की चलती है, लेकिन ये ससुराल नहीं है, ये तो घाट है और घाट पर केवट का चलता है। इसलिए आप शांत हो जाइए। और भगवान श्री राम कहते हैं कि लाओ कठौता और मेरा पैर धो लो। यहाँ तक कथा हुई थी। आगे पद नाख निरखी देव सारी हरासी पद नाख निरखी देव सारी हरासी असुनी प्रभु बचन मोह माति करसी। गंगा मैया भगवान के वचन को सुनकर विस्मित हैं, आश्चर्यचकित हैं कि ये प्रभु हैं और इस तरह की बात केवट से कर रहे हैं। और
जब भगवान के चरणों पर उनका नजर गया भगवान श्री राम के, तो पहचान गई ये प्रभु हैं। अत्यंत हर्षित हो गई और केवट भगवान का आदेश पाया और अत्यंत हर्षित होकर अपने सभी कुटुंबियों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा और कठौता लेकर आया। आहा, कहते हैं कि अति उमंग अति आनंद उमगत अनुरागा, अति आनंद उमगत अनुरागा, अपानी कठौता भरी ले आवा। अति आनंद उमगत अनुरागा, सॉरी, अति आनंद उमगत अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। अत्यंत उमंग से हर्षित होकर अभी सभी कुटुंबियों को, पूरे गांव वालों को बुला लिया और भगवान के चरणामृत सबको उसने पिलाया, सबको दिया, फिर अपने पितरों को पार किया। और इसके बाद भगवान श्री राम केवट के दोनों सिर अपने हाथों से पकड़े हुए हैं और केवट भगवान के चरण बहुत ही आराम आराम से बैठ कर धो रहा है। भगवान जबकि खड़े हैं और केवट बैठकर भगवान के चरण। इस दृश्य को जब देवता लोग देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके जैसा पुण्य पुंज तो कोई है ही नहीं, इसके जैसा सौभाग्य किसी का नहीं है। देवता लोग कहते हैं बरसी सुमन सुर सकल सिराही, बरसी सुमन सुर सकल सिराही, यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। देवता लोग कहते हैं कि इसके जैसा पुण्य करने वाला कौन है, इसके जैसा भाग्यशाली कौन है कि जिसके सिर पर भगवान हाथ पकड़े हुए हैं और ये भगवान के पैर को धो रहा है। पहले भगवान को चरण को धोया, फिर पूरे ग्रामवासियों को, अपने कुटुंबियों को पिलाया भगवान के चरणामृत और अपने पितरों को तारने के बाद तर्पण दिया पितरों को और तब भगवान को लेकर नाव पर बैठाया। भगवान जब नाव पर बैठ गए, केवट नाव चला रहा है, माता जानकी जी, लक्ष्मण जी और उसके राजा निषाद राज बैठे हुए हैं। केवट अत्यंत आनंद में उमगित होकर, अत्यंत आनंद में भरा हुआ गीत गा रहा है। क्या गीत गा रहा है कि हमारा नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, हमारा नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, हमरा नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, हमरा नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। के कर नैया के कर गंगा, के कर नैया के कर गंगा, के कर लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया
भगीरथ की गंगा, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो। इस तरह से केवट गीत गाते हुए अत्यंत आनंद में, मस्ती में, गंगा जी में झिंझरी खिलाते हुए भगवान को उस पार ले जाता है। फिर उधर से फिर बीच में लाता है, फिर किनारे ले जाता है और फिर बीच में लाता है। इस तरह से आना जाना सैकड़ों बार करता है। भगवान कहते हैं कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो, हमको विलंब हो रही है, पार उतारो। केवट कहता है कि हे प्रभु, बस इतने ही में आप बेचैन हो गए। जब हम जीवों को आप 84 लाख योनियों में भटकाते हैं तो हम तो आपसे कुछ नहीं कहते, आपको तो केवल 100 बार इधर उधर लाया, इतने ही में आप बेचैन हो गए। प्रभु मुस्कुराते हैं उसकी अटपटी वाणी को सुनकर और तब केवट पार लेकर जाता है। उतरी खाड़ भय सुर सारी रेता, उतरी खाड़ भय सुर सारी रेता। असिया राम गुहलखना समेता। उतर के भगवान रेत पर, गंगा जी के उस पार, जो गंगा जी के रेत है उस पर भगवान खड़े होते हैं। भगवान श्री राम, माता जानकी जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज, चारों लोग खड़े होते हैं। अंत में केवट अपने नाव को किनारे पर लगाकर उतरता है और उतरते ही बाबा लिखते हैं कि केवाट उतरी दंडवत कीन्हा, केवाट उतरी दंडवत कीन्हा। प्रभु संकोच यही नहीं कछु दीन्हा, प्रभु संकोच यही नहीं कछु दीन्हा। उतर कर केवट दंडवत प्रणाम करता है भगवान के चरणों में और भगवान संकोच में पड़ जाते हैं। इसको मैंने मजदूरी नहीं दिया और भगवान किसी से मांग नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान के मन की दशा को देखकर माता जानकी जी समझ गई और माता जानकी जी अपिया ही अकीसिया जाना निहारा, अपिया ही अकीसिया जाना निहारी। अमनि मुदरी मन मुदित उतारी। अब इस प्रसंग का वर्णन, आगे के प्रसंग का वर्णन, व्याख्या अगले सत्र में करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान पूज्य संतों विप्रों के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री हनुमान, जय दादा परशुराम वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम।